अगला प्रश्न हमारा हुआ प्रश्न संख्या 27। देखते हैं जरा इस प्रश्न को। दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों के माध्यक यानी माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग हमारा 60 है। मतलब कि बारंबारता का योग जो फ्रीक्वेंसी है हमारी 60 है, 60 दे रखा है। और हमें क्या कह रहा है वो, हमें ये कह रहा है कि माध्यिका दे रखी है, हमें निकालना है क्या x और y का मान। ओके, अच्छा देखिए इस आंकड़ों में ना दो वेरिएबल दे रखे हैं, यानी दो चर दे रखे हैं जिनका मान हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रही होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑलरेडी 2-3 साल ये हमारा एग्जाम में आ चुका है। क्लियर बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि देखो मैंने बताया भी था, एक बार मैंने एक क्वेश्चन कराया था इसमें, जिसमें क्या था, हमारा एक चर था और मैंने बोला था कि दो चर भी आ सकते हैं। ठीक है, और दो चर देखो आ गए, है ना, दो चर भी आ सकते हैं। इसलिए देखो इसको भी, इस टाइप के प्रश्न को भी हम कर लेते हैं ताकि हमारे ऑलमोस्ट सभी तरह के प्रश्न खत्म हो जाएं और फिर इस चैप्टर को हम क्लोज करें। चलो, तो क्योंकि ये हमें क्या माध्यिका, माध्यिका में हमें क्या होता है, टेबल बनानी पड़ती है जिसमें 3 कॉलम रहते हैं, है ना। माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक तो लिखना होता है x जो हमारा वर्ग अंतराल है, और दूसरा लिखना होता है फ्रीक्वेंसी, और तीसरा हमें क्या लिखना है CF यानी कि संचयी बारंबारता। क्लियर, चलो बना लेते हैं टेबल। तो जल्दी से इसको डिवाइड कर देते हैं 3 कॉलमों में। 3 कॉलम में डिवाइड करने के लिए 3 लाइन बना देते हैं। ये हमारी लाइन हो गई, लाइन को गैप रख लेते हैं थोड़ा, एक को क्लोन करते हैं, एक और लाइन बना देते हैं। चलिए 2 लाइन हो गई, ऊपर एक लाइन बना देते हैं। चलो ये हमारी लाइन हो गई, और एक नीचे रख देते हैं ताकि हम योग करेंगे नीचे। चलो, तो देखो अब शुरू करते हैं। हमारे पास क्या दे रखी है, पहले वर्ग अंतराल दे रखे हैं, वर्ग अंतराल लिख देते हैं यहाँ पे, वर्ग अंतराल। दूसरा क्या दिया है हमें, दूसरी बारंबारता, बारंबारता। और तीसरा हमें क्या दिया है, संचय, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी कि CF, CF बारंबारता। इसको हम क्या करेंगे, CF लिख देंगे, इसको F लिख देंगे, और ये हमारा X मतलब इंटरवल है, ये X भी नहीं है, X तो हमारा मध्यांतर मतलब मध्य का मान होता है, यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है। चलो अभी हमारे पास पहले लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी 0 से, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, हमारी वर्ग अंतराल जो दे रखे हैं वो लिख लो। 0 से 10 दे रखे हैं, और ये 10-10 के अंतराल में दे रखे हैं, और 60 तक दे रखे हैं। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60। ठीक है बच्चों, ये हमने वर्ग अंतराल नोट डाउन कर लिए। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, 5, x, 20, 15 और y, ठीक है, और 5। चलिए अब संचयी बारंबारता आपको बताई थी हमने, कैसे करते हैं संचयी बारंबारता, बताओ जरा, याद हो तो। पहला वैल्यू एज इट इज, पहली वैल्यू एज इट इज, अगली वैल्यू नीचे जोड़ेंगे, 5 में x जोड़ेंगे, आगे लिख देंगे, यानी कि 5 + x हो गया। अब उसका मान तो हमें पता नहीं है, तो एज इट इज चला जाएगा, है ना बच्चों। अब इसको भी लिख दो। अब देखो 20 और 5 25 हो गया, 25 + x हो गया, है ना। अब फिर से 25 और 15 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 40, 40 + x हो जाएगा। अब 40 को फिर जोड़ देंगे y में, तो इसका मतलब 40 + x + y हो जाएगा, है ना बच्चों। और फिर 5 और जोड़ दो, यानी कि 45 + x + y, 45 + x + y, ये हमारा हो गया टोटल, यानी कि ये निकल आया। अब देखो हमने एक बात बताई थी
जो लास्ट वैल्यू आती है निकल के, जो लास्ट वैल्यू नीचे निकल के आती है, वो इन सभी के सम के इक्वल होती है। इन सभी जो बारंबारताओं की फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उनका योग, यानी एन की जो वैल्यू होती है हमारी, उनका योग, एन की जो वैल्यू है उनका योग के बराबर होती है ना, उन्हीं के योग के बराबर होती है। चलो अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है, यानी कि 60। कितनी दी है उसने बताइए, 60। इसका मतलब कि इस सभी का सम इसके बराबर होगा। कहने का मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर होगा 60 के, है ना, बराबर होगा 60 के। अब देखो ठीक है जी, ये तो बात क्लियर हो गई। तो इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। इससे हमें फायदा मिलेगा जब हम कोई वैल्यूबल निकाल, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे की यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। चलो तो ये हो गया एन, एन की वैल्यू इतनी हो गई यहाँ पे, तो एन बाई टू, एन बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 30 हो जाएगी। एन बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, 30 हो जाएगी, है ना। चलो अब देखो, अब ध्यान दो जरा यहाँ पे कि हमारा, हमें निकालनी होती है पहले क्या, सं, हमारे पास एक तो माध्य का वर्ग निकालना है, हमें क्या निकालना है, माध्य का वर्ग निकालना होता है इसके लिए। और एक हमें क्या निकालनी होती है, मतलब जो फॉर्मूला होता है, पहले तो फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। चलो फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, माध्यिका का, माध्यिका होती है हमारी बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, ठीक है, इनटू में एच। यही फॉर्मूला बताया था हमने, है ना। और बहुलक में क्या था, बस यहाँ पे अंतर था ये सब का, इस सभी वैल्यूज का अंतर डिफरेंस दे रखा था, यहाँ पे हमारा सेम था, एल और एच था। क्लियर। चलो तो एल देखो क्या होता है, एल भी हमने बताया था, एल क्या होता है, हमारी लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। किस क्लास की, अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, माध्यिका की। तो माध्यिका की लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा। पहले माध्यिका वर्ग ज्ञात करेंगे, माध्यिका वर्ग क्या होगा बताओ यहाँ पे, कि माध्यिका वर्ग क्या होगा। तो माध्यिका वर्ग निकालो पहले, तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि माध्यिका वर्ग क्या होगा। कौन बताएगा, चलो कौन बताने वाला है मुझे, देखो देखो पहले तो हमारा ये कि जो हमें माध्यिका दे रखी है, कितनी दी है, माध्यिका हमें दी है 28.5। क्या दे रखी है, 28.5 दे रखी है। तो दी गई माध्यिका हमारी 28.5 है, जो कि किसके अंदर आएगी, साफ साफ बताओ, देखो देख के किसके अंदर आएगी, 20 से लेकर 30, 20 से लेकर 30 वाले वर्ग अंतराल के अंदर ही आएगी ये वैल्यू, है ना भाई। 20 से ज्यादा है और 30 से कम है, 20 से ज्यादा है 30 से कम है, तो इसका मतलब माध्य का वर्ग क्या हो गया, हमारा माध्य का वर्ग हो गया 20 से 30। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, देखो पहले इसको नीचे ले आते हैं, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ हमें दिया है, क्या दिया है, माध्य का बराबर, माध्य का बराबर 28.8, ठीक है, जो कि जो कि वर्ग अंतराल, जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30 में आएगी, ठीक है, 20 से 30 वर्ग के अंदर आएगी, है ना। अतः माध्य का वर्ग, अतः माध्य का वर्ग कौन सा होगा, यही 20 से 30 वाला होगा, है ना बच्चों। माध्य का वर्ग क्या होगा, यही होगा। तो ये हो गया हमारा माध्य का वर्ग। अब माध्य का वर्ग की निम्न सीमा हमारी एल कहलाती है, ये बात क्लियर है, निम्न सीमा हमारी एल कहलाती है। उसके साथ वाली वर्ग वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, ये वैल्यू क्या होती है हमारी, एफ होती है। ये क्या होती है, एफ होती है, ये भी क्लियर है हमें, क्या होती है, एफ होती है। अब सी एफ क्या होता है, सी एफ हमने बताया था क्या होता है, माध्य का वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की, माध्य का वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता हमारी क्या होती है, सी एफ होती है। यानी कि ये 5 प्लस एक्स हमारी क्या हो गई,
सी एफ हो गई। ये क्या हो गई यहाँ पे, सी एफ हो गई। तो सी एफ मिल गया, एफ मिल गया, एन बाई टू की वैल्यू 30 मिल गई, एच मिल गया। एच क्या होगा, एच वही होता है, देखो हमने क्या बताई थी एच के लिए। एच क्या होता है, हमारे वर्ग अंतराल की मतलब सीमा, वर्ग अंतराल की सीमा यानी कि लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। तो हमारे यहाँ पे क्या है, देखो हमने उसके लिए भी बताया था क्या, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि कितनी आएगी 10। भाई यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो क्या आएगी, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इसका मतलब 10, है ना। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा इसका मतलब 10। ये आ गई h की वैल्यू। क्लियर। चलो अब सारी वैल्यू पुट कर दो फटाफट से। इस क्वेश्चन के अंदर देखो l की वैल्यू हमने निकाली 20 दशमलव, n बाई टू की वैल्यू निकाली 30, माइनस सी एफ की वैल्यू निकाली 5 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन नीचे f की वैल्यू कितनी निकाली, f निकाला हमने 20 और इंटू h कितना निकाला, h निकाला 10। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी भी प्रकार का, किसी भी बच्चों को कोई डाउट है, नहीं ना, कोई डाउट नहीं। चलो तो सॉल्व करें फिर इसको, इस इक्वेशन को। यानी कि अब यहाँ पे हम देखो मुझे सिर्फ एक x दिख रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। चलो x की वैल्यू निकालते हैं, और माध्यिका भी हमें दे ही रखी है, माध्यिका कितनी दी है, 28.5, 28.5 दे रखी है, तो इसको भी लिख लो यहीं पे, इसको भी हम यहीं लिख लेंगे। चलो तो देखो हमारे पास 20 दे रखा है, दशमलव, ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन नीचे 20 इंटू 10। अब देखो 10 से तो 2 टाइम कट गया, 10 से तो ये 2 टाइम कट गया। चलो इस 20 को इधर ले जाओ, तो 8.5 माइनस 20 बराबर, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ये बचेगा, है ना। अब देखो, अब हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ तो बच गया 8.5, 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। और 2 को इधर ले जाएंगे, 2 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखो 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 इंटू 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ठीक है, 25 माइनस एक्स। अब 8.5 है, 8.5 का दूना कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 8.5 का ट्वाइस कर दो, मतलब दूना कर दो। तो 8.5 का दूना करो तो कितना होगा, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, कितना हो जाएगा 17। तो 17 बराबर, अब देखो 25 माइनस एक्स, अब x को इधर ले जाओ, 17 को उधर ले जाओ, तो x बराबर आ गया 25 माइनस 17, ठीक है। अब सीधा सीधा घटा दो इसको, 25 में से, 25 में से 17 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 8 आएगा। भाई 8 दूनी 16, 1 17 ही तो होता है वो, हाँ, 8 दूनी 16, 8 24, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आया बेटा, 8 निकल के आ गया, ठीक है। तो भाई 7 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। तो 8 x का मान निकल के आया हमारे पास, देखो इसको, x का मान कितना निकल के आया, 8 आया। अब इस x के मान को इस समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, ठीक है। आप लिख दो यहाँ पे क्या, अगर मैं इसको बोर्ड ले आऊं ऊपर से, पुट x की वैल्यू, पुट x, या इंग्लिश नहीं हिंदी, x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, भाई देखो पेन का कलर नहीं दिख रहा है बच्चों को, ठीक है, तो इन ब्लैक से लिख देते हैं, x का मान समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक क्या थी, समीकरण एक थी 45, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कितनी थी, 60 थी, है ना। तो x प्लस वाई, अब यहाँ से अगर हम y निकाल लें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, यहाँ कितना बचेगा 15, कितना बचा 15। तो x का मान कितना निकल के आया 8, 8 का रख दो वैल्यू, प्लस y बराबर 15। तो y बराबर कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना, 15 माइनस 8,
ठीक है, 15 माइनस 8 तो y बराबर, अब माइनस कर दो, सिंपल, क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हमारा कितना निकल गया, 8 दूनी 16 1 17 होता है, मतलब कि 7, कितना आया 7, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है। तो कितना निकल के आया y की वैल्यू निकल के आई हमारी 7, बस यही बताना था हमें। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, तो हमारी y बराबर कितना निकल के आएगा बच्चों, y का मान निकल के आ जाएगा 7, जो हमने अभी ऊपर करके दिखा दिया, आपको बता दिया। तो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7। क्लियर है प्रश्न आपको दोनों? वैल्यू निकाल दी हमने, ऊपर देख लेना ये वाली वैल्यू को, यहाँ से हमने दिखा दिया कैसे निकाला है हमने इसको, y की वैल्यू को वो यहाँ से पुट करके बता दिया कि x का मान, जो हमने एक इक्वेशन बनाई थी, ये समीकरण नंबर, ये समीकरण 1 बनाया था, इसमें वो वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों।